सियासत में कुर्बानियां भी अपने फायदे और गुनागनीत करके ही सियासतदान करते हैं। इसका इतिहास और भूगोल भी यही बतलाता है कि सत्ता का नशा कुछ ऐसा ही होता है। हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन की सरकार तो बन गई। इससे महागठबंधन की एकता में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन याद कीजिए, इस साल का पहला तारीख वो सुबह जब जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद गांधी सिंह से अपना इस्तीफा दिया। आखिर उनका मकसद क्या था? आखिर ऐसा क्यों किया? चर्चा तो उस वक्त तेजी थी कि सरफराज राज्यसभा जाएंगे और उनका सीट पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने की बात जोरों से चर्चा पर था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवाल यह है कि सरफराज अहमद ने विधायकी से इस्तीफा दिया, लेकिन वे राज्यसभा जाएंगे कि या नहीं, इनकी चर्चा इस वक्त तेजी पर है। 21 मार्च को झारखंड विधानसभा में राज्यसभा के लिए मतदान होंगे। इसके नामांकन की आखिरी तारीख 11 मार्च है। लिहाजा बेचैनी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि सरफराज अहमद के उम्मीदवारी बनने का शौर बहुत है। दरअसल जिन दो सीट खाली हो रही हैं, उनमें से एक है कांग्रेस कोटे के धीरज साहू। जी हां, वही धीरज साहू जिनके घर से 150 करोड़ रुपए आईटी में रेड में मिले थे। जबकि दूसरा सीट है भाजपा के समीर उरांव। कांग्रेस इस बार केस कांड के नाम पर आने के बाद शायद धीरज साहू को फिर से मौका दे, लेकिन उनकी चाहत ये जरूरी होगी कि उनका ही अपना कोई उम्मीदवार हो। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पेच ये फंसा हुआ है कि राज्य में सरकार बनने के बाद 2 जेएमएम उम्मीदवार राज्यसभा जा चुके हैं। 2020 में शिबू सोरेन और 2022 में महुआ मांझी राज्यसभा गई थी। ऐसे में सरफराज अहमद को भेजना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे स्वाभिमान का दावा कांग्रेस बनता है। हालांकि गठबंधन किसी की तरह से गांठ ना आए, इसका ख्याल जेएमएम और कांग्रेस दोनों रख रही है। एक चर्चा तो यह भी फिजा में उड़ रही है कि सरफराज अहमद को कांग्रेस में शामिल कराकर राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि ये हवा कितनी हकीकत में बदलती है, ये वक्त बताएगा। वैसे सरफराज अहमद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, इसके बाद जेएमएम में आए थे। कांग्रेस के लिए यह दूसरा पहलू भी है कि आगामी लोकसभा सीट को देखते हुए किसी भी सूरत में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अभी सीटें बंटवारे की बात फाइनल नहीं हुई है। इस बार तो जेएमएम के साथ उनकी रस्साकसी भी सीट शेयरिंग को लेकर तेज है। अभी इस पर फैसला लिया जाना है कि राज्य की 14 लोकसभा सीट पर कितनी कितनी सीट पर कांग्रेस और जेएमएम की सहमति बनती है। इन सभी चीजों को देखते हुए राज्यसभा चुनाव किसी भी तरह का मनमुटाव, उतावलापन कांग्रेस नहीं देखना चाहेगी। उनकी कोशिश होगी कि सारी चीजें शांतिपूर्वक समाधान हो जाए। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी कह चुके हैं कि इसे लेकर जल्द सहमति बन जाएगी। मौजूदा वक्त में कांग्रेस का दावा राज्यसभा सीट के लिए बन रही है, लेकिन गठबंधन धर्म के नाते शायद कुछ त्याग करे। लेकिन जहां तक नंबर गेम की बात है, तो जेएमएम इसमें आगे है, क्योंकि झारखंड विधानसभा में जेएमएम की 29 सीट है, जबकि कांग्रेस का 17। वही राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में बगैर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से कांग्रेस भी राज्यसभा उम्मीदवार नहीं जीत सकता। देखना यह दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में सरफराज अहमद जेएमएम कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होते हैं या नहीं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें पहले ही इस्तीफा दिया था। अगर इसके बदले इनका इनाम नहीं मिलता है तो पार्टी में एक अलग मैसेज जाएगा।